क्या है? पूरे का पार्ट। ये पार्ट क्या है? पूरे का पार्ट। मैंने इसके दो क्या किए हैं? फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? जो शेडेड पार्ट होता है। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 फ्रैक्शंस पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। कैसी आवाज आ रही है? क्या हो रहा है सिद्धि सम्राट? क्या हो रहा है? तो भाई क्या है, मेरे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? मेरे दोनों जो बच्चे हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। किसके लिए? एक चोकोपाई है और उन दोनों में लड़ाई हो रही है, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। अब आखिरकार मम्मी ही लड़ाई सॉल्व करती है। तो मम्मी क्या करती है? एक नाइफ लेती है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर देती है। मैंने ये कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। सिद्धि समझ, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है? पूरे का पार्ट। ये पार्ट क्या है? पूरे का पार्ट। मैंने इसके दो क्या किए हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या है? पार्ट ऑफ अ होल। पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। तो पूरी चोकोपाई को मैंने 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक। ये सिद्धि ने खाया, ये समर्थ ने खाया, पूरी चोकोपाई खत्म, ठीक। तो इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 1/2, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने थे? 2, ठीक। ये कितना मिला? 1 सिद्धि को, और 1/2 पार्ट किसको मिला? समर्थ को, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? पूरी चोकोपाई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ वो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन है, इसका शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कैसे बताएंगे? कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 1 2, वो नीचे लिखते हैं हम डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? जो शेडेड पार्ट होता है। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट्स, एंड न्यूमरेटर में शेडेड पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन समझ में आ गए? पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक डिवीजन लाइन होती है, एंड दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। इस लाइन को हम विनक्यूलम भी बोलते हैं। विनक्यूलम ये डिवीजन लाइन भी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है हमारा डिवाइजर, एंड न्यूमरेटर क्या होता है? हमारा डिविडेंड, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ फिगर, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक फिगर ड्रॉन होगी, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताइए। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे बताएंगे? सपोज करो ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है, ये शेडेड है। पहले आप क्या करेंगे? टोटल पार्ट्स गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स हैं टोटल। और शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4, 4/7। आई होप आप समझ गए कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे लिखते हैं। टोटल पार्ट्स डिनोमिनेटर में एंड शेडेड पार्ट्स न्यूमरेटर में। अब आपने फ्रैक्शन बहुत बार पढ़े हैं 4 5 6 7 क्लासेस में, लेकिन क्या आपने अभी कभी फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है? नहीं किया है। चलिए अब देखते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। सपोज करिए 1/4 है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फिर 2/3 है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4/5 है, आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये
वो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.25 है ना। इसको भी जब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब ये सारे जब आप डिवाइड करेंगे 1 से लेस होते हैं, लेस देन 1। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि नंबर लाइन पे 0 से 1 के बीच में ही ये वैल्यूज कहीं लाई करेंगी। अब कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन कैसी होती है, एक ही आपने लाइन बना ली, ठीक है, लाइन बना ली आपने नंबर लाइन के लिए। अब इसमें 0 मार्क कर दिया और 1 मार्क कर दिया, बस बाकी नंबर्स का काम ही नहीं है क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही लाई करना है। यहाँ पर आपको 2/3 है, तो 0 से 1 के बीच में आपको कितने डिविजन्स करने हैं, यस एग्जैक्टली, टोटल डिविजन्स नीचे हैं 3। देखो 3 डिविजन्स हो गए, 1 2 एंड 3, इक्वल डिवीजन करना है, स्केल से देख लेना है ना, 1 2 3। ठीक, ये क्या हो गया आपका 1/3, 2/3 एंड दिस इज 1 मीन्स इक्वल टू 3/3। 3/3 को जब कट करोगे तो 1 मिलेगा। आई होप ये क्लियर है। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, 2/3, तो 2/3 को एक नाम दे दो a, सो दिस इज योर नंबर लाइन, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको 1/4 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्या करेंगे, 0 बना लिया, 1 बना लिया, ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4, 1 2 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये क्या होता है आपका 1/4, 2/4, 3/4 और 1 का मतलब क्या होगा 4/4। 4/4 को कट करो क्या आएगा 1। क्या रिप्रेजेंट करना है आपको 1/4। 1/4 को आप डार्क कर देंगे और यहाँ पर कोई नेम दे देंगे, सपोज कीजिए P फॉर पल्लवी मैम, ठीक है ना। 4/5 ये भी आपको कैसे करना है, 0 बनाया, 1 बनाया, कितने टोटल पार्ट्स हैं 5, 1 सॉरी 2 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, ए 1 2 3 4 5, ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये क्या होता है 5/5। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉइंट। आप इसको कुछ भी नाम दे दो, ABCD XYZ PQR, जो भी आपका मन करे, ठीक है। तो फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया और ये बहुत आसान भी है। आप देखते हैं हमारे कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब सब कुछ एकदम अकॉर्डिंगली, सब कुछ ठीक है। कैसे ठीक है, नाउ फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर जब भी लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो वो वाले फ्रैक्शंस क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और कंडीशन है, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। 0 हो गया तो फ्रैक्शन कहाँ रहेगा, 0.0, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी चीज 0 हो गई तो कहाँ फ्रैक्शन बचेगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए किसी भी फ्रैक्शन में, ठीक ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है 3/5, 3 क्या है, लेस देन है 5 से। इसका एग्जाम्पल है 7/5, 7 क्या है, ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है। आई होप आप प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ गए। एक और थर्ड कैटेगरी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिला जुला, मिक्स्ड फ्रूट जैम, सारे फ्रूट्स का मिक्सचर, ठीक है। मिक्स्ड पिकल, सारी बहुत सारी चीजें होती है पिकल में, मिर्ची भी होती है, नींबू भी होती है, आम भी होती है, ठीक है। अब यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होता है नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन।
नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके सारे नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? एक 3 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/5 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है ये मिडिल में रहता है एंड 3/5 जो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ये ऐसे रहेगा 1/7/9, ठीक है। 1 क्या हो गया? नेचुरल नंबर। 7/9 क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप आप समझ गए ये तीनों टाइप्स। चलिए अब नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। Now the next types of fraction are like fraction. Like कहते नहीं एक जैसे। This is like my pencil box. This pencil box is like my pencil box. This marker is like this marker. ठीक है। तो like मतलब एक जैसे। अब एक जैसे क्या होंगे? सपोज कीजिए लिखे हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. These all are like fractions. क्यों? क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, ठीक है। अब यहीं पे लाइक है तो अनलाइक भी होंगे। अनलाइक की कैटेगरी क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं 1/5, 2/3, 4/7, 5/9। सारे डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है, वो हो गए अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक और कैटेगरी है फ्रैक्शंस की, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जो इक्वल है, नाम से पता चल रहा है। सो 1/2, 3/6, 2/4, 4/8, ये सब इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, जब आप इसको कट करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे? 3 1 2 आपको क्या मिल गया? 1/2। 2 1 2 आपको क्या मिल गया? 1/2। 4 1 2 आपको क्या मिल गया? 1/2। तो सारे फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या मिल रहे हैं? 1/2। And these all are equal, so they are known as equivalent fraction. I hope आप सारे फ्रैक्शंस अच्छे से समझ गए। तो चलिए देखते हैं आज का अमेजिंग फैक्ट। So now today's amazing fact is lizard use their tongue to smell. Isn't it amazing? Can you smell with your tongue? Try it. So in this, I have told you the amazing concepts of fraction and amazing fact. Keep watching my series. Bye-bye. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.